नमस्कार दोस्तों, मैं निशा सिंह आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा मीडिया में स्वागत करती हूं। जैसा कि हम जानते हैं प्रैक्टिस सेट चल रहा है और स्टार्ट करते हैं हम एकदम शुरू से क्वेश्चन नंबर 1 से। याद रखना, जो झुक सकता है वो सारी दुनिया को झुका भी सकता है। आज का जो मोटिवेशन कोट था, यानी कि जो झुक सकता है उसे झुकाया भी जा सकता है। ठीक है, ये एक मोटिवेशन कोट के साथ हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये नॉन वर्बल का क्वेश्चन है बच्चों। इसको कैसे करेंगे एक बार बताएं और फटाफट से आंसर करें। और बहुत सारे बच्चों के आंसर्स आना स्टार्ट हो गया है, तो आप बताएं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखो, यहाँ पे हमें एक नॉन वर्बल से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पे आपके ऑप्शन है और बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे भी चुके आंसर बहुत सारे बच्चे दे भी चुके होंगे। तो देखो, अगर हम इसमें देख पा रहे हैं तो अगर हम इसको बनाएं तो ये इस तरीके से बनेगा कुछ। अगर हम इसको बनाएं तो ये इस तरीके से बनेगा। ठीक है, यानी कि देखो यानी कि ये ऐसे जाएगा। और अगर हम देख पा रहे होंगे तो देखो, अगर आप इसको देख पा रहे हो तो इस तरीके से बन रहा होगा क्वेश्चन। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? 4th हो जाएगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपका आंसर? 4th। तो इसमें बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। इसको बताएं और 10 सेकंड में कोशिश करें बताने की इसको कि कैसे सॉल्व करेंगे। या तो आप बच्चों इसका नंबरिंग कर लो या फिर डायरेक्टली अल्फ़ाबेट से अल्फ़ाबेट की तरफ चल लो। जैसे कि ये कितना दे रखा है? बी कितना होता है? 2। ई कितना होता है आपका? 5। एच कितना होता है आपका? 8। इस तरीके से, यानी कि अगर देखें तो यहाँ पे कितना बढ़ रहा है? 3। यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी कितना बढ़ रहा है? ये 3। और इसके आगे 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 है। अगर 3 करेंगे तो 14 हो जाएगा। 14। 14 से मतलब एन से स्टार्ट होना चाहिए। एन से स्टार्ट होना चाहिए तो हमारा एक ऑप्शन तो हमारा एलिमिनेट हो गया। ठीक है, तो हमारा आएगा एक तो एन आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे कितना है? एम है। एम कितना होता है? 13 होता है। ओ कितना होता है? 15। यानी कि 15 यानी कि 2 बढ़ रहा है। ये कितना बढ़ रहा है? ये 2 बढ़ रहा है, तो हम डायरेक्टली यहाँ से 2 बढ़ा सकते हैं। एस कितना होता है? ये 19 होता है। अगर 2 बढ़ाएंगे कितना बनेगा? 21। और 21 का मतलब क्या होता है? यू, यानी कितना होता है यहाँ पे? यू। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे आप, कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे बेटर है बच्चों, अगर आप मान लो कि आपको अल्फ़ाबेट्स की काउंटिंग नहीं याद है तो आप क्या करोगे? डायरेक्टली आप बी के बाद कितना जाए? सी डी ई, 3 बढ़ गया। ई के बाद एफ जी एच आई जे के एल एम एन। ठीक है, इस तरीके से आप फटाफट निकलते जाएंगे। ठीक है, एम दे रखा था, एम के बाद एन ओ किया, पी क्यू आर एस टी यू, तो हमारे इसके अकॉर्डिंग भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, या तो नंबरिंग करके करो या फिर अल्फ़ाबेट्स के साथ अल्फ़ाबेट की तरह आगे मूव कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बताएं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, जल्दी से बताएं। देखो, ये क्या दे रखा है? हवा, मतलब पवन का इसने यूज किया है। क्या है ये? पवन को टेगोमीटर बोला है। इसमें बोला है कि इनमें से कौन सा असंगत है, मतलब जो हमें ऑप्शन 4 दे रखे हैं उनमें से कौन सा अलग है। ठीक है, मेरा गला थोड़ा सा खराब हो रखा है बच्चों। ये कितना? पवन को इसने बोला कि पवन को टेकोमीटर, यानी कि जो भी हमें, अगर आप देख रहे होंगे तो ये एक मेजरमेंट्स हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं कि ह्यूमिडिटी को हम किससे मेजर करते हैं? हाइग्रोमीटर से। दूरी को ओडोमीटर से और विद्युत धारा अमीटर से। एंड पवन को इसने टेकोमीटर। जैसे कि हम जानते हैं पवन का मतलब क्या है, यानी कि विंड किससे मेजर की जाती है बच्चों? यानी कि अगर देख पा रहे होंगे तो विंड को हम किससे मेजर करते हैं? एनीमोमीटर से। किससे करते हैं हम? एनीमोमीटर से। ठीक है, यानी कि हम पवन यानी कि विंड को हम टेकोमीटर से मेजर नहीं करते हैं। किससे मेजर करते हैं? पवन को यानी कि विंड को हम करते हैं एनीमोमीटर से। इसका आंसर ये होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आर्द्रता का मतलब होता है ह्यूमिडिटी। क्या होता है इसका मतलब? ह्यूमिडिटी होता है। और ह्यूमिडिटी को हम किससे मेजर करते हैं? हाइग्रोमीटर से ही मेजर करते हैं। यानी कि जो दे रखा है इसने, ह्यूमिडिटी को हम किससे मेजर करते हैं? हाइग्रोमीटर से ही मेजर करते हैं। यानी कि ये सही इसने मेजरमेंट किया है। दूरी को हम किससे मेजर करते हैं? ओडोमीटर से। ये दूरी जो बच्चों, ये किसकी दूरी है? ये व्हीकल की दूरी की बात कर रहा है। यानी कि जो व्हीकल की दूरी को हम मापते हैं, व्हीकल की जो दूरी होती है उसको जो मेजर करते हैं वो किससे मेजर करते हैं? हम ओडोमीटर से करते हैं। किससे करते हैं हम? ओडोमीटर से ही इसको मेजर करते हैं। ठीक है, ये सही है। विद्युत धारा का मतलब बच्चों करंट। क्या बोलते हैं इसको?
करंट को हम किससे मेजर करते हैं, इसको हम अमीटर से ही मेजर करते हैं, ठीक है। इसको हम किससे करते हैं, अमीटर से ही इसको मेजर करते हैं। तो हमने देखा इन सब चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया 1 गलत हो गया। क्यों? क्योंकि पवन को हम अनीमोमीटर से मेजर करते हैं, ना कि टेकोमीटर से, ना कि हम टेकोमीटर से, ठीक है। तो नेक्स्ट करें हम इसको बताएं कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। जल्दी बताएं। देखो अगर आप देख पा रहे होंगे तो कितने का डिफरेंस है यहाँ पे, 1 और 5 के बीच में 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितना है 17 और 9 के बीच में कितना डिफरेंस हो जाएगा, यहाँ पे ये 8 का डिफरेंस है, और 25 और 17 के बीच में भी 8 का डिफरेंस है। अगर यहाँ देख रहे हैं तो कितना हो जाएगा 17 और 25 का डिफरेंस, इतना होगा तो 12 का डिफरेंस है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 12 का डिफरेंस है। इसमें चेक करते हैं 15 में से 9 यानी कितने 6 और ये 16 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 16 का डिफरेंस है, ठीक है। यानी कि हमने देखा 2 टाइम्स 4 का डिफरेंस हो रहा है, 2 टाइम्स 8 का, 2 टाइम्स 12 का, 2 टाइम्स 16 का। इसने पूछा है नेक्स्ट, तो अगर 16 यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी सब में कि यहाँ पे 4 का डिफरेंस हो रहा है। अगर 16 है तो मैं अगर 16 में कितना ऐड कर दूँ, अगर 4 ऐड करती हूँ तो 4 ऐड करने पे कितना हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 4 ऐड करने का मतलब कितना हो जाएगा 20 अगर मैं ऐड करूँगी तो कितना हो जाएगा इसमें तो कितना हो जाएगा, अगर इसको ऐड करेंगे तो 101, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 101। अगर वो एक और मान लो यहाँ पे एक और निशान इस तरीके से लगाता, इसका मतलब वो 2 पूछ रहा था, ठीक है। तो हम आपको एक बार फिर से हम 20 इसको चल देंगे। क्लियर, समझ आया। नेक्स्ट करें हम बच्चों एक काम करो, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो एक बार, स्क्रीनशॉट लेके एक बार खुद से ट्राई करो क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। इसको हम छोटा कर लेते हैं पहले हम, ठीक है। एक बार आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा तो हमको छोटा कर लेते ताकि इस क्वेश्चन को करने में हमें स्पेस मिल जाए। दिख रहा है, विजिबल है बच्चों क्वेश्चन। इसको हम थोड़ा साइड में लगा लेते हैं। क्वेश्चन विजिबल है ना हमारा। देखिए अब ये इसने बोला, क्वेश्चन पढ़ो पहले। 6 दोस्त हैं, यानी कि 6 दोस्त जिसमें अनीता, पुनीता, चित्रा, दीप्ति, हरिणी और वाणी एक मैदान में बैठे हैं, ठीक है जी। उसके बाद इसने क्या बोला है, अनीता और पुनीता ग्रीन हाउस से हैं जबकि बाकी रेड हाउस से हैं। दीप्ति और वाणी लंबी हैं जबकि अन्य छोटी हैं। अनीता, चित्रा और दीप्ति ने साड़ी पहन रखी है जबकि अन्य ने फ्रॉक पहनी हुई। उनमें से कौन लंबी है और रेड हाउस से है लेकिन साड़ी नहीं पहनी है। अगर आप क्वेश्चन को समझ पाए होंगे बच्चों, देखो यहाँ पे हाउस का मतलब पहले तो समझो। हाउस का मतलब इसने बोला कि ये कौन से, इसने बोला है ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस से बोला है। तो ग्रीन हाउस गैसेस वाला ग्रीन हाउस नहीं है। जब हम छोटे थे तो वहाँ पे स्काउट गाइड्स होते थे, उसमें क्या होते थे, हाउस जो होते थे, इसमें हाउस होते थे क्या मतलब जैसे कि कोई येलो हाउस हो गया, एक ग्रीन हाउस हो गया, इस तरीके से हाउस जो होते थे वो बने हुए होते थे, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से अब आप क्या करोगे, जो 6 दोस्त हैं आप इनको एक तरीके से लाइन में लिखो ताकि आपको कंफ्यूज हो। और उसके बाद जिसने दे रखा है ना कि ये कुछ लोग ग्रीन हाउस से हैं, बाकी की रेड हाउस से हैं, और बाकी इन कुछ लोगों ने फ्रॉक पहन रखी है, कुछ ने साड़ी पहन रखी है, कुछ ने क्या कर रखा है, यानी कोई लंबी है और कोई छोटी है। तो इसको क्या करना है, एक तरीके से इसको सिस्टमेटिक वे से बनाना पड़ेगा। सिस्टमेटिक वे से अगर बनाते हैं हम, तो मान लो ये क्या है, अनीता लिखना स्टार्ट कर दें बच्चों हम। ये क्या है, अनीता, ये अनीता है। उसके बाद ये कौन है, पुनीता है। उसके बाद ये चित्रा है। देन उसके बाद दीप्ति है, ठीक है, दीप्ति है। उसके बाद हरिणी और वाणी है, और ये वाणी है, ठीक है। इस तरीके से इसने 6 दोस्त लिख रखे हैं, 6 दोस्त दिए हुए, तो हमने 6 के अकॉर्डिंग ये कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, देखो जो इसने बोला बस यहाँ पे वो इसको मेंशन करते जाओ। अगर मैं इसको ब्लॉक्स में बना लेते हैं, अगर हम इसको ब्लॉक्स में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा, चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएंगी, ठीक है। हम मान लो ऐसे तरीके से देखो, अब इसने बोला क्या है सॉरी,
अनीता और पुनीता ग्रीन हाउस से रिलेटेड, यानी कि अनीता कहाँ पे है हमारी, यहाँ पे है। कौन से हाउस से है ये, ग्रीन हाउस से, ठीक है। मैं ग्रीन हाउस लिख दूं ऐसे, ये भी ग्रीन हाउस से है और पुनीता भी ग्रीन हाउस से है। हाँ ग्रीन हाउस, ये भी कौन से है, ग्रीन हाउस से, ठीक है, ठीक है, ग्रीन हाउस है। अरे हरा है ग्रीन जो लिखा है कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश में है तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, ठीक है। अगर ये ग्रीन हाउस हो गई, ठीक है। इसने बाकी की, इसने क्या बोला, बाकी की रेड हाउस से है। बाकी की कौन है, रेड हाउस से, इनको हम रेड लिख सकते हैं। ये रेड हाउस से हो गई, ये रेड हाउस से हो गई, ये भी रेड से हो गई और ये भी रेड से हो गई, ठीक है, क्लियर। उसके बाद इसने क्या बोला है, दीप्ति और वाणी लंबी है। दीप्ति और वाणी लंबी है। अगर हम देख पा रहे हैं दीप्ति कहाँ पे, यहाँ पे है, इसको हम टॉल लिख सकते हैं। लंबी है मतलब टॉल है, और वाणी भी टॉल है, ओके। वाणी भी टॉल है, टॉल का मतलब लंबा, ठीक है। उसके बाद जबकि अन्य सभी क्या है, अन्य सभी छोटी हैं। सबको शॉर्ट लिख सकती हूँ, सबको शॉर्ट में, सब छोटी है, शॉर्ट है ये, ठीक है। ये भी शॉर्ट और ये भी शॉर्ट। अगर ये टॉल, दो टॉल है, यानी कि बाकी जो चार बची वो शॉर्ट हो जाएंगी। उसके बाद अनीता, चित्रा और दीप्ति ने साड़ी पहन रखी है। किस किसने, अनीता ने, अनीता यहाँ पे है, अनीता ने साड़ी पहनी हुई है। और उसके बाद दीप्ति ने साड़ी पहनी हुई है। देन उसके बाद वाणी ने साड़ी पहनी हुई है। वाणी ने भी साड़ी पहनी हुई है ना, अनीता, चित्रा और दीप्ति ने, वाणी ने नहीं पहनी। अनीता, चित्रा, वेयर इज चित्रा, यानी कि अनीता, चित्रा, ठीक है। चित्रा ने साड़ी, अनीता, चित्रा और दीप्ति ने साड़ी पहनी हुई है। जबकि अन्य सभी ने, जबकि अन्य ने क्या हुआ है, अन्य ने सबने फ्रॉक पहनी हुई है। तो सबको फ्रॉक काउंट कर सकते हैं हम, सबको फ्रॉक लिख दो। यहाँ पे फ्रॉक आ गई, यहाँ पे भी फ्रॉक आ गई और यहाँ पे भी फ्रॉक आ गई, ठीक है। अब बस हो गया, अब इसमें कुछ बचा ही नहीं। आपको सबसे जो मेन था ये आपका ये डायग्राम था, इसको बनाना था, ठीक है। उसके बाद इसने बोला क्या है, उनमें से कौन लंबी है और रेड हाउस से है, यानी कि लंबी है और रेड हाउस से है, बट साड़ी नहीं पहनती। क्या नहीं पहनती, साड़ी नहीं पहनती, यानी कि लंबी है और रेड हाउस से है। तो हमारे पास दो लोग, यानी कि लंबा देखते हैं कौन था, लंबी ये थी हमारे पास, और उसने साड़ी भी नहीं पहनी है और रेड हाउस से भी है। यानी कि तीनों की तीनों कंडीशन जो फुलफिल हुई है हमारी, किसने की है, किसने की है, वाणी ने। देखो इसने क्या बोला था, उनमें से कौन लंबी है। अगर देखा जाए लंबी, अगर एक तो कौन थी लंबी हमारी, एक लंबी थी हमारी दीप्ति थी और एक वाणी थी, दो ही लंबे थे ना, एक दीप्ति थी और वाणी थी। उसके बाद उसने एक और कंडीशन रखी है, लंबी, चलो लंबी पता है दीप्ति है और वाणी है। उसके बाद उसने रेड हाउस से है, तो रेड हाउस से दीप्ति भी है और वाणी भी है। उसके बाद इसने क्या बोला, उसने साड़ी नहीं पहनी है। दीप्ति ने साड़ी पहनी हुई है बट वाणी ने साड़ी नहीं पहनी, इसका मतलब फ्रॉक पहनी हुई है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा आपका, वाणी। यानी कि वाणी एकमात्र ऐसी लड़की है जो लंबी भी है, रेड हाउस से भी और फ्रॉक भी पहन रखी है। तो हमारे इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। क्लियर हुआ। तो आप इसको क्या करोगे, इस तरीके से एक चार्ट बनाओगे ताकि आप क्वेश्चन को आराम से कर पाए। इसको बताएं बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे। ये पूरा आपको ही कैलकुलेशन करनी होगी, इसमें बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। देखो यहाँ पे हमें दे रखा है 8 डिवाइड बाई 4, हमें चाहिए कितना, यहाँ पे 10 चाहिए। कितना चाहिए, 10। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, देखो यहाँ पे प्लस डिवाइड और ये 8 और 2, यहाँ पे क्या 90, तो ये तो पहले खत्म हो गया ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे 90 का कोई मतलब नहीं है, इसमें 90 का कोई मतलब नहीं है। अगर हम इसको देख रहे हैं डिवाइड प्लस 8 और 4, यानी कि 8 और 4 की सिचुएशन अगर चेंज करते हैं, 8 और 4 की सिचुएशन यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे डिवाइड की जगह कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एज इट इज 2 रहेगा, और ये कितना हो जाएगा प्लस, और ये 4। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो 4 और 2 6, 6 और 8 कितना हो जाएगा 14। तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि ये भी हमारा खत्म, ये वाला खत्म, ये तो खत्म। उसके बाद थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं। थर्ड ऑप्शन में देखो, अगर प्लस और डिवाइड को चेंज किया है और 2 और 4 को भी चेंज किया है, यानी कि कितना यहाँ पे, तो 8 एज इट इज रहेगा, डिवाइड की जगह यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ओके। डिवाइड की जगह प्लस और प्लस की जगह डिवाइड, और यहाँ पे कितना है 2 की जगह 4 चेंज किया, यानी कि कितना 2 की जगह हम क्या रखते हैं 4 हो जाएगा। यहाँ पे कितना है प्लस, तो प्लस, और 2 की जगह हम यहाँ से 4 रख रहे हैं क्योंकि हम इंटरचेंज कर रहे हैं, 4 को 2 की जगह, 2 को 4 की जगह, यहाँ पे 2, और प्लस की जगह क्या आ जाएगा डिवाइड, प्लस की जगह आ गया डिवाइड। अब क्या करेंगे, यानी कि 8, अगर मैं इसको 8 प्लस
4 डिवाइड बाई 2 है, अगर इसको डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा, यानी कि काटेंगे 2 बनेगा, और 8 यानी कि 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10, 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10, तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर नंबर कितना हो जाएगा, 3rd हो जाएगा। 4th को चेक करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट बताइए बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें कुछ नहीं है, इसने बोला एक रिलेशन दिया है कि आदमी को स्तनपायी कहते हैं, यानी कि आदमी जो होते हैं मैमल्स की श्रेणी में आते हैं, तो सेम तितली किसकी श्रेणी में आएंगी, तितली श्रेणी का मतलब कैटेगरी में, किस कैटेगरी की, अगर ह्यूमन मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं तो तितली यानी कि बटरफ्लाइज किस कैटेगरी में आएंगी बच्चों, बटरफ्लाई आपकी कीट यानी कि इंसेक्ट की कैटेगरी में आएंगी, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको छोटा करें क्या हो जाएगा, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो आप एक बार और फिर बताएं कैसे सॉल्व करेंगे जल्दी से इसको। देखिए इसने बोला क्या है बच्चों, 7 मित्र हैं, टोटल कितने मेंबर्स हैं, टोटल 7 फ्रेंड्स हैं, 7 फ्रेंड्स हैं ये, जिसका नाम अजीत, बाला, राजा, शेखर एंड गुना, ठीक है। हरी, डेविड के एक यानी कि ये सारे के सारे टोटल जो लोग हैं एक गोल मेज के साथ में बैठे हैं, गोल मेज है उसके साथ 7 के 7 यहाँ कहाँ बैठे हैं, गोल मेज के उस पे पास में बैठे, ठीक है, इस तरीके से बैठे हैं ये लोग, ओके। उसके बाद इसने क्या बोला है, अजीत जो है बाला और हरी का पड़ोसी है, सॉरी यहाँ से ना, इनकी डेविड जो है हरी और राजा का पड़ोसी नहीं है, ना तो हमें डेविड की अभी सिचुएशन पता है, ना ही राजा की और ना ही अभी हरी की, इसको छोड़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे। अजीत बाला और हरी का पड़ोसी है, मान लेते हैं अजीत, मान लेते हैं यहाँ बैठा है, ठीक है, अजीत माना यहाँ बैठा है ये अजीत, अजीत क्या है, बाला और हरी का पड़ोसी है, मान लो बाला यहाँ हो गया, बाला हो गया यहाँ पे, अजीत क्या है, बाला और हरी का पड़ोसी है, हरी आ गया यहाँ पे। अब देखो हमारे पास हरी आ गया, और यहाँ से अगर देखें तो हम यहाँ से बना सकते हैं, यानी कि डेविड जो है हरी और राजा का पड़ोसी नहीं, यानी कि डेविड यहाँ तो नहीं आएगा, यानी कि डेविड इस जगह नहीं आएगा, बाकी की देखते हैं ना अभी, बट हमें राजा की कंडीशन नहीं पता है, बट ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पे डेविड नहीं है, क्योंकि उसने बोला है हरी के साइड में डेविड नहीं है, ठीक है। आओ नेक्स्ट पढ़ते हैं, उसने क्या बोला है, गुना जो डेविड के बाएं और दूसरे स्थान पर है, क्योंकि गुना जो है डेविड के बाएं और दूसरे स्थान पर है। अगर मान लो मैं डेविड को यहाँ रखती हूँ, डेविड अगर यहाँ है, डेविड का बायां दूसरा यहाँ जाएगा, तो इनकी 1 2, तो यहाँ पे कौन हो जाएगी, गुना हो जाएगी, कौन हो जाएगी, गुना आ जाएगी। उसके बाद शेखर और राजा का पड़ोसी, यानी कि गुना कौन है, शेखर और राजा के पड़ोसी हैं। देखो यहाँ पे राजा नहीं आया क्योंकि उसने बोला है यानी कि डेविड जो है राजा के साइड में नहीं है, तो हम राजा को यहाँ रख सकते हैं, राजा यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे राजा आ जाएगा, ठीक है। और अगर राजा यहाँ पे आ गए तो हमारे पास बचा कौन, शेखर बचा, ठीक है, ये शेखर बचा यहाँ पे, ओके। बस हो गया, सबकी सिचुएशन, सबकी जो कंडीशन थी बिठा दी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं, इसने बोला कि हरी की स्थिति क्या है, हरी की यानी कि हरी कहाँ पे बैठा है, अब ये देखना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। बाला के बाएं और दूसरा, बाला कहाँ पे है आपका बच्चों, बाला यहाँ पे है, हरी देखते हैं, इसने बोला कि बाईं ओर, ये बहुत ध्यान रखना, बायां मतलब लेफ्ट की बात कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, लेफ्ट, तो हरी जो है इसका लेफ्ट 2 नहीं है, राइट 2 है ये, यानी कि अगर यहाँ बाला बैठा तो बाला का हरी है तो दूसरे नंबर पे ही, बट ये कौन सी राइट साइड में है, पूछ के वो आंसर क्या दे रहा है, लेफ्ट साइड की पूछ रहा है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा खत्म हो गया, ठीक है। राजा के ठीक दाईं ओर, राजा कहाँ पे है, राजा यहाँ पे, राजा का ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, गुना है, यानी कि ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। उसके बाद इसने क्या बोला है, राजा के ठीक दाईं ओर, राजा कहाँ पे है, राजा के ठीक दाईं ओर यहाँ पे हो सकता है क्या, राजा का ठीक दाईं ओर कौन है, राजा का ठीक दाईं ओर है गुना, यानी कि ये भी एलिमिनेट हो गया। उसके बाद इसने क्या बोला, अजीत के ठीक बाईं ओर, अजीत कहाँ पे है, अजीत यहाँ पे है, और अजीत का ठीक बायां कहाँ पे है, अजीत का ठीक बाईं ओर, ये तो हरी की बात कर रहा है, बाला के बाईं ओर दूसरा, बाला का बाईं ओर, बाला का बाईं ओर दूसरा नहीं होगा, ये क्वेश्चन में कुछ जस्ट वेट है ना, शेखर के बाईं ओर से तीसरा, अच्छा शेखर है यहाँ पे, ये शिट हरी नहीं यहाँ पे, ये क्या था शेखर।
अगर देख पा रहे हैं शेखर, शेखर का बायां तीसरा, शेखर का बायां 1 2 और 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा तीसरा, कि शेखर अगर यहाँ पे है, ये कौन है शेखर है, इसने पूछा क्या है यहाँ पे मुझे हरी, यानी कि शेखर का बायां और, तो शेखर अगर यहाँ पे है तो 1 2 और ये 3, तो शेखर का बाईं और तीसरा हरी हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर। यानी कि एक बार ऑप्शन को ठीक से पढ़ना था, यहाँ पे ऑप्शन में पढ़ने में दिक्कत, यानी कि शेखर अगर यहाँ पे है तो शेखर का बायां, शेखर का बायां, यानी कि अगर शेखर इस तरीके से बैठा है तो 1 2 और ये 3, शेखर का बाईं और तीसरा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चले बच्चों। इसको बताएं क्या बोल रहा है ये, असंगत है मतलब डिफरेंट पूछ, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, डिफरेंट पूछ रहा है। देखो ये अगर ये P है, R है, T है, तो P के बाद क्या आता है Q, Q के बाद R, R के बाद S और S के बाद T, यानी कि कितने का डिफरेंस है, एक एक का डिफरेंस है, P Q R S T इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद देखते हैं B C D E F, एक एक का डिफरेंस है। ठीक है, इसके बाद S के बाद T U V W, एक एक का डिफरेंस है यहाँ पे भी। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं J K के बाद L, L के बाद M, M के बाद N, जबकि आना चाहिए था O, यानी कि ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका अलग, यानी कि असंगत आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, सब में एक एक का डिफरेंस है। आप नंबरिंग करके करते हैं तो टाइम लगता है, इससे बेटर कि आप अल्फाबेटिकली जाएं, ज़्यादा बेटर होगा। ये क्या है आपका मिरर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अगर मिरर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप देखेंगे, अगर आप इसको लगा रहे होंगे तो N के बाद आना चाहिए था O, क्या आना चाहिए था O, यहाँ पे क्या आ रहा है A खत्म, ये एकदम स्ट्रेट दे रखा है, ये भी खत्म, ये देखें तो यानी कि अगर इसको लगाएंगे ये भी खत्म, बचा कौन सा ऑप्शन नंबर आपका 4th ही बचेगा। इसको आप लगाएंगे तो एज इट इज यहाँ रखेंगे तो N के बाद उल्टा N बनेगा यहाँ पे, उसके बाद O I T A N, इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 4th ठीक है ठीक हो जाएगा। इसको बताएं, देखो K का मतलब कितना होता है 11 और N का मतलब कितना होता है 14। ठीक है, तो K का स्क्वायर किया 121 आया, 4 का स्क्वायर किया 196 आया, और ये अपॉन में यानी कि फ्रैक्शनल फॉर्म में आ गया। 18 R कितना होता है, R 18 होता है, U कितना होता है 21, तो R का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 324। ठीक है, और 21 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे, देखो 441 कितना होता है 441। अगर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो ये हो जाएगा। यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पे 144 है, यहाँ पे 411 है। ठीक है, तो ये चीज़ एग्जाम जब दे तो भाई इस चीज़ का बहुत अच्छे से दें, क्योंकि हम छोटी छोटी चीज़ें क्वेश्चन सबको आते हैं, बस छोटी छोटी माइनर मिस्टेक से हमारा 2 नंबर चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसको बताएं कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्या दे रखा है असंगत, असंगत मतलब अलग डिफरेंट। अगर यहाँ पे कितना है यानी कि मधुमक्खी का छत्ता, इसने क्या बोला असंगत बता रही कि मधुमक्खी का छत्ता, कुत्ता घर, सुअर बाड़ा और शावक। अगर आप देख पा रहे होंगे बच्चे, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा शावक। क्यों, ये बाकी के यानी कि बाकी की जो ऑप्शन है ये किसी ना किसी का घर, यानी कि मधुमक्खी अपने छत्ते में रहती है, मतलब उसका घर छत्ता होता है, कुत्ता घर में रहता है, सुअर बाड़ा में रहता है, शावक, शावक मतलब होता है एनिमल्स के बेबी, इसको बोलते हैं शावक, तो ये अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इन्होंने क्या किया है कुछ कुछ वर्ड्स इनके, अगर इनके ई को एफ से डिनोट कर दिया है, यहाँ पे डी को बी से डिनोट कर दिया है, यहाँ पे आर को के से डिनोट कर दिया है, इस तरीके से डिनोट किया है। ठीक है, आप या तो क्या करो इस तरीके, देखो अगर या तो आप इसके साथ लिख लो, जो भी आप दे रखा है ना उसको सॉल्व करते जाओ बस। यहाँ पे यहाँ पे दे रखा है ना ई, देखो यहाँ पे आपको डॉटर दे रखा है, इसका मतलब आपको बताना है। आप एक चीज चेक करो, यहाँ बी सी वी एक्स डब्ल्यू, देखो इसको पहले ये कितना लिख रहा है यहाँ पे डी को क्या बोला है इसने, बी बोला है, ए को क्या बोला है इसने, ए को सी बोला है, फटाफट फटाफट लिखते जाओ। यू को क्या बोला है, यू को वी बोला है, जी को क्या बोला है इसने, जी को एक्स, एच को डब्ल्यू, और टी को आई, और ई को क्या बोला है इसने ई, वेयर इज ई, ई को बोला इसने एफ, और आर को क्या बोला इसने, वेयर इज आर,
आर, आर को क्या बोला इसने, आर, हाँ आर को मतलब यहाँ बोला के, क्या बोला इसने, के बोला है। ठीक है, अगर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जा रहे होंगे तो बी सी वी एक्स डब्ल्यू आई के एफ तो खत्म हो गया, यहाँ पे आई एफ के, बी सी वी एक्स डब्ल्यू आई एफ के, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। ऐसे जाओगे तो ठीक है। तो इससे बेटर आप क्या करोगे बच्चों, एक सिंपल से क्या करोगे, इसको इतना लंबा नहीं जाना है कि आप इसको बैठ के लिख रहे होगे, ऑप्शन दे रहे, ऑप्शन को कंपेयर कर लो। देखो बी सी वी एक्स डब्ल्यू, बी सी वी एक्स डब्ल्यू आई, यानी कि यहाँ तक चीज़ें सेम है, यहाँ तक चीज़ें क्या है, सेम है। ठीक है, एकदम चीज़ें सेम है। उसके बाद देखो चीज़ें कहाँ पे चेंज हुई है, के और एफ पे आके, बस आप यहाँ पे ई दे रखा है ना, ई की वैल्यू यहाँ क्या दे रखी है, ई की वैल्यू दे रखी है आपको एफ, तो बस यहाँ पे ई की वैल्यू एफ है, इसी पे डायरेक्टली आप जाके आंसर लगा देंगे। ठीक है, ऑप्शन के बस अगर यहाँ पे अगर आप कंपेयर करो तो बी सी डब्ल्यू एक्स वी, यहाँ पे देखो बी सी डब्ल्यू एक्स तक सेम था, उसके बाद यहाँ पे इसके साथ चेक कर लेते कि इसकी वैल्यू क्या है, और देखते क्या डिफरेंट है तो छोड़ देते हैं, सीधे आप आंसर पे चले जाते। ठीक है, नेक्स्ट देखो साइंस को इसने क्या लिखा है 14, साइंस को इसने 14 लिखा है। 14 कैसे लिख देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर से 7 इंटू 2 किया 14 हो गया। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 4 5, यानी कि कितना है 5 है, 5 को हम क्या करेंगे इंटू 2 करेंगे, कितना हो गया 10। ठीक है, यानी कि हमें ये पता चल गया जो हमें वर्ड्स को अल्फाबेट्स को काउंट करना और इंटू 2 करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 है, हमने काउंट किया 11 है, 11 इंटू क्या करोगे आप 2 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 22। ठीक है, बताएं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो अगर मैं इसमें क्या करूं 1 + 1, इसमें +1 करूं और इंटू 1 करूं, इसमें क्या कर रही हूँ +1 कर रही हूँ और इंटू 1 कर रही हूँ, कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। इस वाले में देखते हैं, इसमें क्या करो 2 + 1 इंटू 2 कर रही हूँ कि 2 और 1 3, 3 दूनी 6 बना रहा है। ओके, उसके बाद देखते हैं कितना ये 6 + 1 इंटू 3 करें, कितना 6 और 1 7 और 7 तिया 21। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे चेक करते हैं, इसने पूछा है कि जो ये दे रखे हैं उनमें से कौन सा संबंधित नहीं है 3 के बाद, यानी कि अब क्या करना है हमें 21 + 1 इंटू 4 करेंगे, यानी कि कितना हो जाएगा 22 इंटू 8 करेंगे 88 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, यानी कि 88 + 1 इंटू 5। ठीक है, तो 88 + 1 कितना हो जाएगा 89 हो जाएगा, ये 89 इंटू 4 करना कितना जाएगा 5 9 45 की 5 कैरी लगी 4 और 4 8 32, 32 और 4 कितना 32 और 4 36। ठीक है, 36 4 8 32, 88 + 9 इंटू 5 9 45 4 8 32। हाँ, तो ये देखो ना क्या आ रहा है इसमें, आना क्या चाहिए था आपका 88 + 1 89, अरे यहाँ पे 5 है ना कि 4। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 5 है कि 89 इंटू 5 है ये, ना कि 4, 89 इंटू 5 है ये। ठीक है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 9 45 की 5 कैरी लगी 4, यानी 5 40 और 1 4 44, कितना जाओ 4 5 होना चाहिए, कितना होना चाहिए था 4 5 होना चाहिए। आ कितना रहा यहाँ पे 446, कितना आना चाहिए 4 5, यानी कि 445 आना चाहिए था। ठीक है, आ कितना रहा है 4 6 आ रहा है, तो यानी कि हमारा इसी अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चाहे तो कौन सा गलत होगा, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड, क्योंकि यहाँ पे क्या आना चाहिए 4 5 आना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखें, इसमें क्या करना होगा बच्चों, ये जो आपको इमेज देखिए इसको बस घुमाना है। अगर आप इसको एक घुमाएंगे तो ये यहाँ पे आ गई, अब इसको हल्का सा घुमाओगे तो इधर आ जाएगी, अब इसको हल्का सा घुमाएंगे तो इधर आ जाएगी, अब इसको पूरा घुमाएंगे यानी कि हल्का सा इधर घुमाएंगे, यानी कि चीज़ें अगर हम देख पा रहे होंगे तो अगर हम इसको घुमाएंगे तो इधर की तरफ इसका फ्लैग का मुंह बनेगा, देखो ये बन रहा है, क्योंकि हमने इसको घुमाया तो यानी कि ये चीज़ें इधर आएंगी
और बाकी का देखो ये इस साइड आ रहा है, यानी कि ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा। ठीक है, ये बताएं। देखो 7 छात्र एक पंक्ति में खड़े हैं, बी सी के बाएं और ए के दाएं खड़ा है, डी ई के दाएं और ए के बाएं खड़ा है, सी एफ के दाएं और जी के बाएं खड़ा है। ठीक है, इस तरीके। तो कौन बीच में खड़ा है? जब भी इस तरह क्वेश्चन आए बच्चों, तो आपको क्या करना है, बस राइट और लेफ्ट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है, क्योंकि दायां बायां बहुत चीज़ें घूम जाती है, लेफ्ट राइट का ध्यान अच्छे से रखना होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं। बी जो है सी के बाएं और ए के दाएं, मतलब बी यहाँ पे है, बी जो है सी के बाएं, तो सी का बायां इधर हो जाएगा, सी का बायां और ए का दायां, ए का राइट है। ठीक है, क्लियर। बी सी के तो लेफ्ट है, बट बी जो है ए के राइट है। ठीक है, उसके बाद डी ई के दाएं और ए के बाईं ओर खड़ा है, तो ए का बायां यानी कि इधर हो जाएगा। किसकी बात कर रहा है ये? डी जो है, डी जो है ई के दाईं ओर, तो ई इधर है, ई का दायां और ए का बायां। ठीक है, ई का लेफ्ट और ए का नहीं, ई का राइट और ए का लेफ्ट हो गया। ठीक है, यही तो बोला है इसने। ठीक है जी, उसके बाद एफ सी के दाएं ओर और जी के बाईं ओर खड़ा है। एफ जो है सी का दायां यानी कि एफ सी का दायां यानी कि राइट हो गया, और जी के लेफ्ट में खड़ा है। अब इसने पूछा क्या है, बीच में कौन खड़ा है? क्या पूछा है इसने कि बीच में कौन खड़ा है? अगर बीच में देख पाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 लोग हैं, तो बीच में कौन हो जाएगा आपका बच्चों? एफ हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो बी के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। देखो 16 का स्क्वायर है ये, 12 का स्क्वायर है ये, 7 का स्क्वायर है ये, 13 का स्क्वायर नहीं है। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 13 का स्क्वायर होता है 169, सॉरी कितना होता है? 169। ठीक है, क्लियर। बस नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बताएं कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। गाजर सब्जी मांस। देखो गाजर जो है सब्जी, गाजर सब्जी के अंदर आएगी, क्योंकि सारी की सारी गाजरें सब्जी होंगी और मांस अलग होता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका 3 हो जाएगा। अच्छा बताओ, पक्षी उड़ान भरते हैं। पक्षी अगर उड़ान भरते हैं तो घोड़ा क्या करता है? चौकड़ी करता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि पक्षी अगर उड़ान भरते हैं तो घोड़ा क्या करेगा? चौकड़ी भरता है। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, बाकी बस मैं कहूँगी तैयार करते रहें चीज़ों को और प्रैक्टिस करें और ध्यान रखें। ठीक है, नमस्कार, थैंक यू।